मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 37 करने वाले हैं। इससे पहले ये वर्कशीट 33 गलत लिखा है, ठीक है। 37 वर्कशीट है और इसमें हम आप जो है त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। उसका सेकंड भाग है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति सरसमीका का त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हमें पढ़ना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + cot स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर। तो याद कीजिए और बताइए। सबसे पहले है याद कीजिए और बताइए। ये आपको दे रखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमने याद कर रखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से 1 माने sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका cos स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर। ये हम जानते हैं कैसे होगा, क्योंकि हम साइन को उधर ले आते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाता है और बराबर में क्या रहता है cos स्क्वायर। अगर हम cos को उधर ले आते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाता है और बराबर में रहता है sin स्क्वायर, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप इसी तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी जानते हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, बताइए, पता कीजिए। तो हम पता करेंगे अब। तो देखिए, पहली आइडेंटिटी को हम शो करने के लिए देखते हैं कि हम जानते हैं कि वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितने जानते हैं हम, 1 जानते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको cos से डिवाइड कर रहा हूँ। पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, cos से डिवाइड कर रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन में cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये दो घात है सबके ऊपर, ठीक है जी। स्क्वायर का मतलब 2 घात ही होती है। साइन बटे कॉस हमने पढ़ रखा है। साइन बटे कॉस क्या होता है जी, tan स्क्वायर होता है। यहाँ पर तो क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आ गया। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। इस तरह से एक फार्मूला आपके पास और हो गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या आ गया जी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो आइडेंटिटी आपके पास आई, इससे आप और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, जिस तरह से हमने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से बनाई थी। अब देखिए क्या बना सकते हैं, 1 में पहले उधर ले आता हूँ। अगर मैं 1 उधर ले आता हूँ तो tan स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। हो सकता है मैं स्क्वायर हटा के उधर ले आऊँ। अगर स्क्वायर उधर ले आता हूँ तो हो गया रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी हो गई। अगर मैं 1 ना लेके जाऊं, tan को उधर ले आऊं, तो 1 बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्क्वायर हटा दूं और इधर रूट लगा दूं, तो ये कितना हो गया, 1 + tan स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूले आपको दोनों साइड से ही याद होने चाहिए कि tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। अब मैं स्क्वायर हटाया तो रूट लग जाएगा। tan थीटा क्या होगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कह सकता हूँ रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है आपका tan स्क्वायर। मैं 1 उधर ले लिया तो 1 बराबर क्या होता है tan उधर ले गया, 1 बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी तरह से मैंने यहाँ से रूट हटाया और स्क्वायर लगा दिया, तो रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या हो गया सेक थीटा। क्या हो गया, सेक थीटा। स्क्वायर हटाते तो क्या लग जाएगा, रूट, तभी लगाया गया, ठीक है। तो दोनों साइड से आपको आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मेन आइडेंटिटी आपकी क्या है, 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी हम क्या बना सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए तीसरी आइडेंटिटी हम कैसे प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ साइन से, इससे डिवाइड कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देता हूँ। 1/sin स्क्वायर हो गया। साइन से साइन तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ गया। और cos अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है आपका cot। क्या होता है, cot स्क्वायर हो गया। और 1/sin, साइन किसका उल्टा होता है cosec का, तो ये हो गया cosec स्क्वायर हो गया। इस तरह से एक और आइडेंटिटी आपके पास आ गई, ठीक है जी। 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या हो गया cosec स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो क्या लग जाएगा इधर, रूट। ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका cosec थीटा, ठीक है। मैं यहाँ से अगर cot स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं यहाँ सिंगल cot की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, रूट के अंदर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ये सब बना के दे रखी हैं आपको। उसी तरह से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट उधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब ये भी आइडेंटिटी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। आइडेंटिटी को दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको दोनों तरफ से याद होने चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, या कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है कॉसेक थीटा, या कह सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर है रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर ले गए, ठीक है। या कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटाया क्या लग गया, रूट लग गया। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली तो कॉट उधर चला गया, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक बार जो है इन सभी फॉर्मूलों को हम रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं जिनके हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक हमने पढ़ा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा 1, क्या पढ़ा जी 1। फिर मैंने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली, हम कॉस को उधर ले गए तो क्या हो गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कहा 1 माइनस कॉस पढ़ी या साइन पढ़ी, बात एक ही है। इसी तरह से हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो साइन को उधर लेके थे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूले। आप बहरहाल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग ही जाएगा। दूसरी हमने आइडेंटिटी पढ़ी अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर आपका आया था सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है। तो इसके इस पहले के भी 3 फार्मूले बन जाते हैं, इसके भी आपके 3 फार्मूले बन जाते हैं। तीसरा आपने अभी पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हुआ जी आपका कोसेक स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी, कोसेक है ये। और मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले आपको दोनों साइड से याद होने चाहिए। तो हर किसी के आपके 3-3 फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों साइड से याद होने चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, या 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, दोनों साइड से याद होने चाहिए, तभी आप दोनों साइड से क्या कर पाएंगे, यूज भी कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। पहला उदाहरण आपको दे रखा है कि ऐसे कीजिए 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस बराबर टेन स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर सेक माइनस 1। तो ठीक है, तो हमने ये ले लिया। LHS बराबर RHS करना है हमें, तो हमारे पास कंडीशन होती है कि हम LHS बराबर RHS करें या RHS बराबर LHS करें। तो मैं आपका LHS नहीं ले रहा हूँ, LHS से तो उसने खुद ही कर रखा है एग्जाम्पल में। मैं क्या लेता हूँ, RHS लेता हूँ। RHS है टेन स्क्वायर थीटा ए यानी के, और सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस का सेक ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये लिया मैंने, ठीक है जी। मैं RHS से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ रखा है कि जी टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, ये मैंने पढ़ा है। तो टेन स्क्वायर की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या है सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये होता है फॉर्मूला। मैं 1 के ऊपर लगाना चाहता हूँ स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है। लेकिन फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा होगा जी, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, ठीक है। मैं वही यूज कर रहा हूँ, क्या कर दूंगा इसको, एक बार काय में लिख दिया मैंने, प्लस में लिख दिया सेक ए माइनस प्लस 1, और एक हो गया सेक ए माइनस 1, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे क्या है होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 बार। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया। एक बार का रूट क्या हो गया, ये कट गया, ब्रैकेट क्या हो गया, ये कट गया। क्या बचा आपके पास सेक ए प्लस 1, और एक बचा आपके पास सेक ए माइनस 1, ठीक है। यही तो है हमारा LHS। तो हमारे पास बाउंडेशन नहीं होती कि हम LHS बराबर RHS करें। हम RHS बराबर क्या कर सकते हैं, LHS भी कर सकते हैं, जिसमें हमें सहूलियत हो हम वो पोर्शन कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं जी। अगर हम वो पोर्शन लेते तो हमें उसमें परिमाकरण वगैरह करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन यानी कि, लेकिन इससे क्या होगा, कोई रेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं, सीधा सीधा
कहने का मतलब यह है, अगर आपको कोई पावर नहीं दे रखी और आपको पावर वाला प्रूफ करना है तो आप पावर वाले को लें और उसके अंदर फॉर्मूला लगा तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या था आपका, फर्स्ट था। अब देखते हैं हम एग्जांपल सेकंड क्या कहता है। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल कहता है सिद्ध कीजिए 1 + tan² अपॉन में 1 + cot² बराबर है आपका tan²। ठीक है, तो मैं जानता हूँ 1 + tan² क्या होता है। 1 + tan² सीधा सीधा मैं जानता हूँ 1 + tan² होता है आपका sec² और 1 + cot² क्या होता है आपका cosec²। यहाँ आप लिख के बता दें कि 1 + tan² क्या होता है जी, आपका फॉर्मूला sec² होता है। ठीक है जी, और 1 + cot² आपका क्या होता है, आपका cosec² होता है। ठीक है जी, ये आपने बता दिया, इनका आपने यूज किया। और sec और cos किसके उल्टे होते हैं, sec का उल्टा होता है cos और cosec किसका उल्टा होता है sec का, सॉरी sin का। cosec उल्टा होता है आपका sin का। क्यों, क्योंकि भैया sec का उल्टा आपका है 1/cos और cosec का उल्टा है आपका 1/sin। तो आपने इनका यूज कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद हम जानते हैं पहले अगर ऊपर वाला बट्टे में नीचे आ रही तो पहले की चौथे से और दूसरे की तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो साइन की 1 से करेंगे तो कितना हो गया आपका sin², कॉस की 1 से करेंगे तो आपका क्या हो गया cos², और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan² होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, और यही आपका क्या था RHS है। इसी तरह से आपका LHS बराबर क्या हो गया जी, आपका RHS आ गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल में दे रखा है आपको सिद्ध कीजिए cosec + cot बराबर 1 अपॉन में cosec - cot। यहाँ तो प्लस का निशान है, लेकिन जो बराबर में प्रूफ करना है उसमें क्या है आपका 1 माइनस का निशान है, और वो भी बटे में है। तो हम क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमकरण कर देंगे। क्या कर देंगे जी, परिमकरण। अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसी से परिमकरण करेंगे हम इसका। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे cosec - cot से, इससे कर देंगे cosec - cot से। ठीक है जी, क्या होगा ऐसा करने से, ऊपर लगेगा फॉर्मूला, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नीचे इसकी 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cosec - cot हो गया। ठीक है, आप इसके अंदर समझ गए होंगे, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। और cosec² θ - cot² θ कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1। ठीक है जी, यहाँ साइड में आप लिख लें, क्योंकि आप जानते हैं cosec a² - cot² बराबर कितना होता है आपका 1 होता है। इसलिए आपने cosec² θ - cot² θ की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ऐसा करते के साथ ही आपके पास क्या आ गया RHS आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके 3 एग्जाम्पल पूरे हो गए। अब उसने जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं वर्कशीट में, हम उन प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अभ्यास में, पहला क्वेश्चन कहता है अभ्यास के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। sec² θ - 1 खाली स्थान है बराबर 1। तो मैं जानता हूँ sec² θ माइनस क्या होता है आपका tan² θ बराबर 1 होता है। ठीक है, और 1 + tan² θ क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका sec² θ। ये भी जानते हैं, पढ़ रखा है हमने, क्योंकि tan को उधर लेंगे तो 1 + tan² हो जाएगा और बराबर में क्या जाएगा sec²। और cosec² θ माइनस क्या होता है आपका जी cot² θ बराबर 1 होता है। ठीक है जी, और cot² बराबर आपका क्या हो जाएगा, cot² आप जानते हैं क्या होता है, मुझे नहीं पता, खालिस्तान में अधूरा क्वेश्चन लिख दिया है, पूरा ही है। ठीक है, cot² θ, इसी तरह से cot² θ निकालेंगे तो cot उधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका cosec² θ - 1। ये पूरा आपके खालिस्तान में आएगा। ठीक है कि नहीं जी, तो इस तरह से आपके जो खालिस्तान पहला क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। समझ गए ना, cot² का मतलब cot उधर चले जाएगा 1 इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, sec θ सिद्ध कीजिए sec θ रूट के अंदर 1 - sin² θ बराबर 1, ये सिद्ध करना है आपको। तो LHS ले लिया हमने, LHS में आपका sec θ ऐसी रहेगा, और हम जानते हैं 1 - sin² क्या होता है आपका cos² होता है। 1 - sin² θ क्या होता है जी हमारा cos² होता है, इसलिए हमने जो है 1 - sin² जो है cos लिख लिया। अब रूट से बाहर cos² कितना आएगा, cos आएगा, और sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, और इसका बाहर निकले कितना आएगा cos आएगा, क्योंकि sec θ का उल्टा क्या होता है आपका 1/cos θ होता है, लिख दिया हमने। इस रूट से बाहर एक cos आ गया, cos से cos कैंसिल, कितना रह गया आपके पास 1, और 1 ही क्या है हमारा
RHS है। इस तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान टेन थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका मान टेन थीटा के पदों में ज्ञात करना। तो टेन देखिए, टेन दोनों में से क्या है कॉमन, टेन स्क्वायर इसमें भी है उसमें भी। तो टेन स्क्वायर क्या ले लेंगे जी, कॉमन ले लिया, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बचा। और मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी आपके पास, 1 होता है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की क्या लिख दिया, 1। अब टेन स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर ही आएगा। हो गया टेन के पदों में व्यक्त। ठीक है जी, इससे आसान करना नहीं है, हमें टेन के पदों में ही करना है सिर्फ। तो ये होगी खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि यदि x बराबर पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और y बराबर पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। तो ये हमको दिया हुआ है यानी कि गिवन, ये भी दिया है यानी कि गिवन। प्रूफ करना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमने LHS ले लिया। एक्स का मान हम जानते हैं कितना है, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। ठीक है जी, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस का निशान। वाई का मान कितना है आपके पास, पी टेन थीटा प्लस में क्यू सेक थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, हम जानते हैं ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसके पूरे का स्क्वायर होगा तो फिर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2ab 2a मैं पहले लिख के दिखा रहा हूं, और b या डायरेक्ट देखिए जब 2ab करेंगे हम तो हो जाएगा आपका पी क्यूब और सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको लिख के इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, बीच में निशान माइनस का ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, और माइनस का क्या, ये माइनस का निशान है, माइनस का 2ab यानी कि पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये होगा ना, ए 2ab यानी कि पी क्यू हो जाएगा और ये सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, क्या है जी मेरे पास, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और साथ में है मेरे पास 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पीछे में निशान माइनस का है तो पीछे के निशान क्या हो जाएंगे चेंज। ये होगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर और ये हो गया माइनस का क्यू स्क्वायर और टेन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पीछे निशान माइनस का तो पीछे निशान क्या होंगे चेंज, और ये क्या जाएगा माइनस का की जगह प्लस का, माइनस के क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का फॉर्मूला प्लस का 2ab होगा, क्या होगा प्लस का फॉर्मूला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखिए ये माइनस का है और ये 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा प्लस का है, तो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब पी स्क्वायर वाला पी स्क्वायर के साथ लिखिए, पी स्क्वायर वाला पी स्क्वायर का पी स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर और ये पी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर, पी स्क्वायर वाला पी स्क्वायर के साथ। अब क्यू वाला क्यू के साथ, क्यू स्क्वायर और टेन स्क्वायर, मैं माइनस वाला पहले लिख रहा हूँ, सॉरी क्या लिख दे क्यू सेक है, सॉरी ये क्या है आपके पास क्यू के साथ क्या है आपका सेक है, तो क्यू के सेक स्क्वायर वाला पहले लिख दिया और टेन स्क्वायर वाला हमने ये बाद में लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा इसमें से पी स्क्वायर क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्यू स्क्वायर क्या ले लेंगे आप कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो पीछे निशान क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, तो हमारा क्या आ गया जी
ठीक है, स्पेस नहीं है हमारे पास, हम यहीं पे लिख देते हैं। हमारा आ गया पी स्क्वायर एकम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एकम क्यू स्क्वायर, और यही तो है हमारा RHS। यही प्रूफ करना था हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर प्रूफ करना था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। तो इस तरह से हमारे जो चौथा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया और वर्कशीट क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।